मुँह आई बात न रहंदी है। आज हम बुल्ले शाह जी की ये काफ़ी पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा है उनकी और दूसरी काफ़ियों में भी जो सूफ़ी फ़िलासफ़ी के कुछ थीम्स हैं वो इस काफ़ी के अंदर भी नज़र आते हैं। स्पेसिफ़िकली द यूनिवर्सल नेचर ऑफ गॉड। तो उनको डिविनिटी या खुदा की जो रिफ्लेक्शन है वो अपने हर तरफ नज़र आती है। हर सूरत में, हर ऑब्जेक्ट में उनको खुदा की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। और दूसरा थीम एज ऑलवेज लुक इन इनवर्ड्स वर्सेस आउटवर्ड्स। तो वो कहते हैं कि जो दुनिया के कस्टम्स हैं उसके अंदर या जो दुनिया के रिलीजन्स हैं उनके अंदर आपको खुदा नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदर उसको तलाश करना पड़ेगा। और तो आइए इसको पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम इसके एक एक शेर को थोड़ा एनालाइज करेंगे। एंड एज ऑलवेज आई एम रीडिंग फ्रॉम ए बुक बाय प्रोफेसर सईद अहमद। मूँह आई बात न रहंदी है, झूठ आखां ते कुछ बचदा है, सच आखां भांबड़ मचदा है, जी दोहां गल्लां तो जचदा है, जच जच के जीबा कहंदी है, मूँह आई बात न रहंदी है। जिस पाया भेत कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा, ओ वासी है सुख मंदर दा, जिथे चढ़दी है न लैंदी है, मूँह आई बात न रहंदी है। एक लाजिम बात अदब दी है, सानू बात मालूमी सब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है, किते जाहिर किते छुप बहंदी है, मूँह आई बात न रहंदी है। ये तिलकन बाजी वेड़ा है, थम थम के टुरो हनेरा है, वड़ अंदर वेखो केड़ा है, क्यों खलकत बाहर ढूंढेंदी है, मूँह आई बात न रहंदी है। इथे लेखा पौण पसारा है, ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਭੇਤ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਚਨਾਂਗ ਦਾਰੂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋਂ ਅਸਾਂ ਥੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਸ਼ੋਂ ਥੀ ਦੂਜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ नहीं, ताही जान जुदाइयाँ सहंदी है, मुँह आई बात न रहंदी है। तो अगर आप पंजाबी जानते हैं तो आपने वो थीम्स जो हैं वो ऑलरेडी थोड़े आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। बट पहली लाइन ये है कि मुँह आई बात न रहंदी है। तो वो कहते हैं कि जो सच्चाई है वो अब मेरे ज़ुबान पे आ गई है और अब मैं उसको बोले बिना रह नहीं सकता। द वर्ड्स हैव रिजन अप टू माई लिप्स एंड दे कैन नॉट बी सप्रेस्ड एनी मोर। आई हैव टू टेल द ट्रूथ टू दिस वर्ल्ड। मुँह आई बात न रहंदी है। झूठ आखां ते कुछ बचदा है, सच आखां भांबड़ मचता है। वो कहते हैं कि अगर मैं झूठ बोलूं तो शायद मैं अपने आप को बचा लूं या कुछ बचा लूं अपनी ज़िंदगी में। सच आखां भांबड़ मचदा है। भांबड़ का मतलब होता है कि फायर, लाइक एन इंटेंस फायर, या जो एकदम से बहुत बड़ी बन जाए फायर, उसको बोलते हैं भांबड़ मचना, राइट। तो कहते हैं अगर मैं सच बोलूँगा तो तूफान मचेगा, आग लगेगी मेरी सच्चाई की वजह से, राइट। सो सम काइंड ऑफ अपहीवल विल हैपन in the society or in the world around me, because people are not ready to listen to the truth. They are too busy in their worldly customs or following the rituals of the organized religion. तो मैं अगर कुछ बोलूँगा जो कि एग्जिस्टिंग ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट जाएगा, चाहे वो सच्चाई भी है मेरे पर्सपेक्टिव से, उससे कोई खराबी हो सकती है। जी दोहां गल्लां तो जचदा है, जच जच के जीबा कहंदी है। तो कहते हैं कि इन दोनों बातों से, झूठ बोलने से और यहाँ सच बोलने से, जिससे कि ये आग लगेगी, मेरा दिल जो है वो दोनों बातों से डरता है। और जच जच के जीबा कहंदी है, और रिलक्टेंटली जो है मेरी ज़ुबान जो है इस सच्चाई को बयान करती है, लेकिन मुँह आई बात न रहती है। लेकिन अब ये सच्चाई जो है वो मेरी ज़ुबान पे आ गई है, तो अब ये छुपी नहीं रहेगी, मेरे को इसको कहना ही पड़ेगा। जिस पाया भेत कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा। तो कलंदर का मतलब होता है कोई सूफ़ी संत, जिन्होंने दुनिया के रिचुअल्स को या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को त्याग के स्पिरिचुअल पाथ अपना लिया हो। तो कहते हैं कि जिन्होंने उन सेंट्स का जो भेद है, भेद पंजाबी में जो मिस्ट्री है, जो सीक्रेट है, जो उन्होंने पा लिया है, जो समझ लिया है, राह खोजिया अपने अंदर दा, और अपने अंदर का जो रास्ता जो है वो खोज लिया है, या वो वासी है सुख मंदिर दा। वो सुख मंदिर के वासी बन जाएंगे, वो ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे वेयर दे विल बी इन ए टेम्पल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। सो
सुख मंदिर मीन्स ए टेम्पल ऑफ पीस, या जिथे चढ़ती है ना लैंदी है। और जब आप उस स्टेट में पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव जो हैं वो है नहीं रहते, या यू गो बियॉन्ड दोज थिंग्स यू डू नॉट इम्पैक्ट यू एनी मोर। जिस पाया भेत कलंदर दा राह खोजिया अपने अंदर दा, ओ वासी है सुख मंदिर दा जिथे चढ़ती है ना लैंदी है, मुँह आई बात न रहंदी है। तो इसमें एक लाइन आपने नोटिस की होगी, राह खोजिया अपने अंदर दा। दिस इज़ द थीम अबाउट लुकिंग फॉर डिविनिटी विद इन योर सेल्फ वर्सेज आउटवर्ड्स। अगला शेर है, एक लाजिम बात अदब दी है, सानू बात मालूमी सब दी है। तो वो कहते हैं ये लाजमी बात है, इट्स इनएविटेबल, ये कहनी ही पड़ेगी और ये रिस्पेक्टेबल बात भी है। सानू बात मालूमी सब दी है कि हम जो पूरी दुनिया का या सब लोगों का जो सीक्रेट है, राइट, जहाँ जो रियलिटी है वो हम जानते हैं। बुल्ले शाह जी कहते हैं सानू बात मालूमी, हमको मालूम है वो बात, सानू बात मालूमी सच दी है, सब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है कि हर एवरी ह्यूमन बीइंग और एवरी पर्सन उसके अंदर रब की ही सूरत है, या उसके अंदर डिविनिटी ही झलक के आती है, किते जाहिर किते छुप बहंदी है। या तो एवरी ह्यूमन बीइंग और ऑब्जेक्ट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, एंड समटाइम्स इट्स बिकम क्लियर टू सम पीपल, एंड इन सम केसेस छुप बहंदी है कि वो रियलिटी जो है वो आपके हार्ट के अंदर छुपी हुई है, दिल के अंदर छुपी हुई है, या आपकी स्पिरिट के अंदर छुपी हुई है और आपने उसको पहचाना नहीं है। लेकिन सानू बात मालूमी सब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है। अगेन द यूनिवर्सल नेचर ऑफ गॉड, हर किसी के अंदर वो डिविनिटी ही रिफ्लेक्ट करती है। मुँह आई बात न रहती है। ये तिलकन बाजी वेड़ा है, थम थम के टुरो हनेरा है। तिलकन का मतलब है स्लिपरी, और वेड़ा इज़ लाइक सरफेस, घर के आंगन को भी वेड़ा कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है इट्स ए स्लिपरी प्लेस, यहाँ पे आपको धोखा हो सकता है, आप स्लिप करके गिर सकते हो, राइट, ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी इफेक्टिवली, राइट। थम थम के टुरो हनेरा है, तो एक तो ये स्लिपरी है, उसके बाद यहाँ अंधेरा भी है। तो वो कहते हैं थम थम के टुरो, लाइक वॉक केयरफुली और ट्रेड केयरफुली। वड़ अंदर वेखो केड़ा है, क्यों खलकत बाहर टुंडेंदी है। तो कहते हैं वड़ अंदर, अपने अंदर वड़ के देखो, अपने अंदर जाके देखो कि कौन बैठा है आपके अंदर। या the implication here being that the God is within your heart, right? He's sitting within your heart. तो अब वड़ अंदर वेखो केड़ा है, खलकत बाहर टुंडेंदी है। खलकत का मतलब मैसेस, बाहर जो है उसको ढूंढ रहे हैं, पर वो कहते हैं वड़ अंदर वेखो केड़ा है, कि अपने अंदर जाके देखो। ये तिलकन बाजी वेड़ा है, थम थम के टुरो हनेरा है, वड़ अंदर वेखो केड़ा है, क्यों खलकत बाहर टुंडेंदी है, मुँह आई बात न रहंदी है। अगला शेर देखते हैं कि इथे लेखा पौन पसारा है, इहदा वखरा भेत न्यारा है। कि वो कहते हैं इस दुनिया में एवरीबॉडी वांट्स टू प्रोलॉन्ग देयर लाइफ, यहाँ पसारा पाक डाल के बैठना चाहते हैं वो, या पसारा इसे पाँव फैला के बैठना चाहते हैं, यहाँ से जाना नहीं चाहते। या इहदा वखरा भेत न्यारा है, लेकिन वो कहते हैं कि इस दुनिया की जो मिस्ट्री है वो न्यारी है, लाइक इट्स इंट्रिकेट, इट्स यूनिक। एक सूरत दा चमकारा है, या और वो इस एक जो डिवाइन सूरत है, जो डिवाइन लाइट है या डिवाइन फेस जो है, उसी का चमकारा जो है वो हर जगह, वही हर तरफ चमक रही है। या अगेन यूनिवर्सल नेचर ऑफ गॉड, ज्यों चिनाग दारू विच पैंदी है। तो कहते हैं कि जब ये आपको रियलाइजेशन होगी, द स्टेट विल बी लाइक एज इफ ए स्पार्क हैज़ बीन ड्रॉप्ड इन ए फ्लेमेबल केमिकल और गन पाउडर। तो वो फटेगा, फिर आपको रियलाइजेशन होगी उस चीज़ की। है जब आप वो जो इस दुनिया का भेद है जो आपको मिल जाएगा, आप पालेंगे उसको, तो फिर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि एक सूरत दा चमकारा है। दिस होल क्रिएशन इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेम डिवाइन फेस। इथे लेखा पौन पसारा है, इहदा वखरा भेत न्यारा है, एक सूरत दा चमकारा है, जू चनाग दारू विच पैंदी है, मुँह आई बात न रहंदी है। अगला और आखिरी शेर ये है कि बुला शौं असां थी वख नहीं,
बिन शों थी दूजा कख नहीं, बुला शो असांथी वख नहीं, बिन शों थी दूजा कख नहीं। तो जो वर्ड है शो इस केस में वो बिलवेड या खुदा के लिए यूज़ किया जाता है, और आई थिंक उनकी काफ़ियों में उनके जो मुर्शिद थे शाह हुसैन, उनके लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है। बट इफ़ेक्टिवली इट्स द बिलवेड और खुदा और आपका मुर्शिद। तो कहते हैं कि बुल्ला शो असांथी वख नहीं, कि जो खुदा है वो हमसे अलग नहीं है। या बिन शो थी दूजा कख नहीं, और उस डिविनिटी, उस खुदा के अलावा यहाँ कुछ और है भी नहीं। या दिस होल क्रिएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द गॉड। पर वेखन वाली अख नहीं, राइट? But we don't have the wisdom. Our eyes do not have the wisdom. Our eyes are not trained to see that, or we are unable to realize that fact. ताही जान जुदाइयाँ सहंदी है। इसीलिए हमारी जान is, you can consider your body, your mind, or just human beings in general. ताही जान जुदाइयाँ सहंदी है, and human beings do not have the wisdom to interpret or to realize that they are not separate from God. इसीलिए वो जो है उसकी जुदाई में उनको ड्युअलिटी नज़र आती है कि वो अलग हैं उस खुदा से। इसीलिए उनकी जान जो है वो जुदाइयाँ सहंदी है, राइट? उसको जुदाई का सुख दुख जो है और दुनिया की सफरिंग जो है वो सहन करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वेखन वाली आँख नहीं है। वी डू नॉट हैव द डिसर्निंग आई। इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार, बहुत ही खूबसूरत शेर है। बुल्ला शो असां थी वख नहीं, बिन शो थी दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं, तहीं जान जुदाइयाँ सहंदी है, मुँह आई बात न रहंदी है। तो ये तो थी पूरी काफ़ी। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, यू नो। ऑब्वियसली जो जिस मिस्ट्री की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, राइट? जिस पाया पेत कलंदर दा, राख हो जा अपने अंदर दा, राइट? ये तो इसके बारे में अथॉरिटेटिवली तो वही बात कर सकता है, या बुल्ले शाह जी कर सकते होंगे, या कोई ऐसा कलंदर ही बात कर सकता है जिसने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया हो। बट स्टिल आई थिंक देयर इज़ समथिंग हियर which can touch every single one of us, and I personally find it very beautiful. I hope you enjoyed it also. Thank you.